Hello students, in this video we will learn about income elasticity of demand. पिछले वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था। इस वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाता है? इनकम में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो भी परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है और किसी एक परसेंटेज चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम किसी इंडिविजुअल की 50% से इंक्रीज हो रही हो तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से भी इंक्रीज हो सकती है, 70% से भी इंक्रीज हो सकती है और 80% से भी इंक्रीज हो सकती है। अगर हमें पता लगाना हो कि एक गिवन परसेंटेज चेंज है इनकम में, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंटेज चेंज आ रहा है, तो हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे। इनकम इलास्टिसिटी क्या दिखाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अगर हमें क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो हम डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये हमें क्या दिखाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिमिलरली अगर हमें इनकम में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? डेल आई डिवाइडेड बाई I1 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे डेल क्यू क्या है? Q2 माइनस Q1 और डेल आई क्या है? चेंज इन इनकम I2 माइनस I1। I1 है हमारी इनिशियल इनकम, जो स्टार्टिंग में इनकम दी हुई है वो है हमारी इनिशियल इनकम I1, और उसके बाद में इनकम इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है, इनकम में चेंज हुआ है तो I2 हमारी क्या है? फाइनल इनकम। I1 के साथ क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? Q1 और I2 के साथ क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? Q2। I1 से I2 जब इनकम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया? Q1 से Q2 हुई, वो इंक्रीज हुई है Q1 से पहले या फिर Q1 से डिक्रीज हुई है Q2। तो ये हमें पता लगाना हो तो हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काम में लेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे 100 से 100 क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा? डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई डेल आई डिवाइडेड बाई I1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1, ये पूरा यहाँ पे डिवाइड में है, इसको अगर मल्टीप्लाई में लाना है तो ये I1 डिवाइडेड बाई डेल आई हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 डिवाइडेड बाई डेल आई। तो ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ इनकम, या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 I1 डिवाइडेड बाई डेल आई। और यहाँ पे डेल क्यू क्या है? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई इनकम डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1। तो ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी, और ये हो गया इनिशियल इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सपोज हमारी इनिशियल इनकम है 10 रुपीज और हम क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं? 5 यूनिट्स। अब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है 10 रुपीज से 20 रुपीज, तब हम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कंज्यूम कर रहे हैं? 10 यूनिट्स। अब इसमें क्या हुआ? इनकम भी इंक्रीज हुई है और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हुई है। तो इस केस में डेल क्यू क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी Q2 माइनस Q1। Q2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है? 10 और Q1 की वैल्यू है 5, तो डेल क्यू आ गया 5। Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट्स। डेल क्यू डिवाइडेड बाई Q1 आ गया यहाँ से। फिर डेल आई चेंज इन इनकम क्या है? I2 माइनस I1
I2 है हमारे यहाँ पे 20 और I1 है 10, तो डेल I आ गया यहाँ पे 10 और I1 कितना है 10। अब हम इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखेंगे, डेल Q डिवाइडेड बाई Q1 डेल I डिवाइडेड बाई I1। डेल Q कितना है 5, Q1 है 5, डेल I है 10 और I1 है 10। ये कैंसिल आउट हुए, यहाँ पे वैल्यू आई 1 और वो भी क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसका मतलब इनकम एंड क्वांटिटी के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है और इसी को पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कहा जाता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, जहां पे इनकम जब इंक्रीज हो तो कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो, ऐसी कमोडिटीज को क्या कहा जाता है, नॉर्मल गुड्स। एंड नॉर्मल गुड्स एग्जिबिट्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्लियर। और ऑपोजिट वे में भी ऐसा होगा, अगर 20 से हमारी इनकम डिक्रीज हो रही हो 10 रुपीज पे और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 10 से डिक्रीज हो 5 पे, तो भी हमारे नेगेटिव और नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी और जब इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज का इनकम और क्वांटिटी का साइन एक डायरेक्शन में रहेगा। जब इंक्रीज हो रही है इनकम तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी और जब इनकम डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होगी। अब उसी को ग्राफिकली देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड को और वाई एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं इनकम को। जब हमारी इनकम 10 रुपीज थी तब हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 5, तो ये हमारा पॉइंट हुआ 5 और 10। जब इनकम हमारी 10 से इंक्रीज होकर 20 हो गई तब हम क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे थे, 10 यूनिट्स। ये हो गया 10 और 20। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आएगा। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इसी को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और नॉर्मल गुड्स है वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दिखाती है। सेकंड है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होगी, जब इनकम इंक्रीज हो रही हो तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो, डिक्रीज, या फिर इनकम जब डिक्रीज हो तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो, इंक्रीज। और ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है इंफीरियर गुड्स के केस में। ऐसे गुड्स जिनमें इनकम इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है और इनकम डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, उनको इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है सेकंड हैंड कार्स। सेकंड हैंड कार्स है, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, और जब इनकम डिक्रीज होती है तब हम सेकंड हैंड कार्स की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं। इसको भी एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। I1 इनिशियल इनकम है हमारे पास 10 रुपीज और हम क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम 5 यूनिट्स। जब हमारी इनकम डिक्रीज हुई 10 रुपीज से 5 रुपीज, तब हम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर रहे हैं, 10 यूनिट्स। इसका मतलब इनकम डिक्रीज हुई तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज। अब इनकम इलास्टिसिटी निकालते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, डेल Q डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई डेल I डिवाइडेड बाई I1। यहाँ पे डेल Q क्या है, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई Q1, Q1 है यहाँ पे 5, और डेल I I2 माइनस I1 क्या है, 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 हुआ माइनस 5 डिवाइडेड बाई I1, और I1 हमारे यहाँ पे कितना है 10। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऊपर 1 नीचे 5 टू जा
10, 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सोल्व करेंगे तो -2। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आई और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आई, इसी को क्या कहते हैं हम? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट और इन्फीरियर गुड्स हैं वो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को दिखाती हैं। अब इसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम फिर से क्या मेजर कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं इनकम को। जब हमारी इनकम 10 रुपीज थी तब हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? 5। ये हुआ हमारा 5 और 10। जब इनकम हमारी डिक्रीज हुई 5 रुपीज तब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है। ये पॉइंट हो गया हमारा 5, 10 और 5। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कर्व आएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो क्या दिखाता है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। दिस इज ऑल अबाउट इनकम इलास्टिसिटी. I hope you got something from this video. Thank you for listening patiently. Have a great day.